आईपीएल 2024 अब खत्म होने को है, लेकिन आईपीएल पर चर्चा नहीं करेंगे हम चर्चा करेंगे टी20 वर्ल्ड कप पर। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत जून महीने में होगी और ख़त्म भी जून में ही हो जाएगा। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। भारतीय टीम का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है। अब स्क्वाड पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा यहाँ ये करेंगे कि क्या मुंबई इंडियंस की वजह से भारतीय टीम के आईसीसी खिताब का सूखा खत्म नहीं होगा? क्या मुंबई इंडियंस हरा देगी टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम को? क्या मुंबई इंडियंस की वजह से, क्या अंबानी परिवार की वजह से भारतीय टीम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि लगातार जो गलतियां, देखिए एक बार नहीं, बार बार जो गलती भारतीय टीम करते आई है, वही गलती एक बार फिर होता हुआ नजर आ रहा है। रोहित शर्मा की बात करें, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात करें, हम क्यों मुंबई इंडियंस का नाम ले रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस की वजह से भारतीय टीम को नुकसान हो सकता है? इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं हूं अजय ठाकुर, हमारे साथ है अभिषेक और नंदनी भी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक, आप ही से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि अभिषेक आपको अक्सर दिखते नहीं होंगे स्पोर्ट्स के मुद्दों पर बात करते हुए। तो अभिषेक, आप ही से मैं चर्चा करूंगा। मुंबई इंडियंस की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2024 भारतीय टीम हार सकती है या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये हम कह रहे हैं। यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये 4 की प्लेयर्स हैं टी20 वर्ल्ड कप में भी और मुंबई इंडियंस में भी। मुंबई इंडियंस बाहर हो चुकी है। ये सब अब भी मुंबई इंडियंस के साथ क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं अभी कि हुआ क्या है। 4 टीमों से, आईपीएल की जो 4 टीमें हैं, उससे कोई भी खिलाड़ी जो है चुने नहीं गए, और उन्हीं में से एक खिलाड़ी, एक टीम है लखनऊ, और लखनऊ के खिलाड़ी नहीं चुने गए। और केएल राहुल की जिस हिसाब से कल क्लास लगी, उसके बाद कई लोग गुस्सा तो थे, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे थे, जो संजीव गोयनका के पक्ष में थे, वो ये कह रहे थे कि भाई इनका गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि ट्रेविस हेड को ये रोक नहीं पाया, जो भारत का दुश्मन था। मतलब आपको ये टीम इंडिया को उसने वर्ल्ड कप हराया ट्रेविस हेड ने, बढ़िया महान खिलाड़ी में ऑस्ट्रेलिया गिन रहा है कि पुनर्जन्म हुआ एक तरह से। और उसके बावजूद संजीव गोयनका की टीम से किसी खिलाड़ी का वर्ल्ड कप में न चुना जाना, वो टीम के मालिक को परेशान कर रहा है। ऊपर से आपका प्रदर्शन लचर। अब यहाँ ये नहीं है कि संजीव गोयनका ने सही किया, हम ये नहीं कह रहे। सवाल ये है कि यही बात जब आप मुंबई इंडियंस के लिए कोई कह नहीं रहा है। मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी इधर खराब खेल रहे हैं, आईपीएल में कुछ अच्छा खेलते हैं, उसके बाद जब वर्ल्ड कप में जा रहे हैं वहां नाक कटवा देते हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को आराम करना चाहिए, रोहित शर्मा आराम करें, लेकिन सवाल ये है कि पहले उन्होंने जिस हिसाब से कप्तानी छोड़ी, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, क्या मुंबई इंडियंस को इसका फायदा मिला है? नहीं मिला। फिर रोहित शर्मा को अगर ये लग रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आराम चाहिए हमको, ये आईपीएल से हम चले जाते हैं, आराम कर लेते हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप में खेल लेंगे। बोल भी रहे थे कि हम 20-22 तारीख के आसपास, 26 तारीख को चले जाएंगे अमेरिका, फ्लाइट पकड़ के, कुछ ऐसी खबरें थी। तो 20 तारीख के आसपास, जब ये 26 तारीख के आसपास अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं, तो अभी आईपीएल यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस की वजह से, अंबानी परिवार की वजह से भारतीय टीम को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, यहाँ में देखिए, मुझे भी पता है मैं आपसे सवाल करूंगा, आप हाँ कहोगे, और जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं वो भी हाँ ही कहेंगे। सवाल यही है कि भाई क्या रोहित शर्मा को आराम करना चाहिए? आराम एज इन रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको 1 महीने का टूर्नामेंट है। हालांकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है वो, मतलब नंबर ऑफ मैचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। आईपीएल में जैसे एक एक टीम जो है 14-14 मुकाबले मिनिमम खेल रही है, उतने मुकाबले तो वहाँ नहीं खेलने, लेकिन आराम करनी चाहिए। मानसिक तौर पर भी रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सवाल अगर मैं पूछूंगा, आप कहोगे हाँ करना चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या किस बात का प्रेशर है, कौन रोक रहा है? क्योंकि रोहित शर्मा, हमने देखा कि ओडीआई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले पिछली बार उन्होंने कहा था कि भाई अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईपीएल के उसमें तुरंत बाद खेलनी है हमें, तो कुछ प्लेयर्स को जो है रोटेट करके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। याद आया होगा आपको बयान, आपको भी याद आया होगा। तो भाई रोहित शर्मा वो बयान, अपना ही बयान भूल गए हैं क्या? मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूँ और एक बात बताता हूँ।
अभी 2-4 दिन पहले आप जब कह रहे हैं अभी कि रोहित पे दबाव कौन बना रहा है, 2-4 दिन पहले दर्शकों ने भी एक तस्वीर देखी होगी, रोहित शर्मा रो रहे थे जी जी सोशल वर्ल्ड मीडिया कप पे के वायरल बाद। वर्ल्ड कप में हार के बाद पहली बार रोहित को रोते देखा गया। आखिर वो प्रेशर है क्या? ये कहा जा रहा है उनको कि आपको 15-16 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जी। आप उनको परफॉर्म करके दिखाइए। ये अगर ये हाँ कहा जा रहा है तो देश के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। तो आईपीएल खत्म होते ही ये मांग उठाते हैं कि आईपीएल बैन हो जाना चाहिए देश में, और जब भी आईपीएल आता है फिर से शुरू हो जाता है, शुरू हो जाते हैं, लोग देखने लगते हैं। अब तो फ्री भी हो गया है, हॉटस्टार पे लोग पैसे लगा के देखते थे, अब जियो सिनेमा ने फ्री कर दिया है। नहीं खैर वो तो अगले सीजन से पैसा लग जाएगा यहाँ पे भी जी शुरू हो गया जियो सिनेमा पर भी पैसा ऐसा चार्ज करना, उसको लेकर उससे रिलेटेड हमने वीडियो कर दी है। और क्या है पूरा मामला, कितने क्या रुपए लगेंगे नहीं लगेंगे, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ग्लोबल भारत टीवी पर। नंदिनी वो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रेशर है, क्या दबाव है, कौन रोक रहा है, क्या क्या है भाई? आईपीएल बड़ा है, मुंबई बड़ी है या भारत बड़ा है, क्या है? देखिए मुझे लगता है जिस तरह से मुंबई इंडियंस की हालत इस समय आईपीएल में चल रही है ना, जैसे कहते हैं ना कि हर एक खिलाड़ी के ऊपर किसी ना किसी चीज़ का ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम में या तो वो एक दूसरे को मार पीट के आते हैं, या तो एक दूसरे में इतना डिस्प्यूट हो चुका है खिलाड़ियों में कि उनको मैदान में जाके यही नहीं पता हो रहा है कि हमें अच्छा इसके साथ बात नहीं करनी है, इसके साथ अच्छा हमें गेंदबाजी बल्लेबाजी नहीं करनी है, नहीं तो हमारे कप्तान गुस्सा हो जाएंगे या वाइस कप्तान जो भी है गुस्सा हो जाएंगे। अभी आपने खबरें भी अगर देखी होंगी तो मुंबई इंडियंस के में ये आरोप भी लगाया गया है उस टीम के ऊपर कि इनके अगर आप ड्रेसिंग रूम में जाओगे ना तो सब खिलाड़ी अलग अलग बैठे नजर आते हैं। इन खिलाड़ियों में ट्विनिंग नहीं है ड्रेसिंग रूम के अंदर की, जो इनफैक्ट ये हम नहीं बल्कि वहाँ के खुद मेंबर्स का भी यही कहना है कि मैदान में तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है एक साथ आती है, लेकिन जैसे मैच खत्म होता है, जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हैं ना, सब ग्रुप में बट जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक तरह का प्रेशर भी रोहित शर्मा के ऊपर हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा कोई ऐसे खिलाड़ी तो है नहीं ना, हमने उनको कभी ऐसे देखा है कि वो एक ग्रुप में बस एक कोने में खड़े होकर किसी एक ही इंसान से वो बात करते हुए हमें नजर आए। अगर वो कप्तानी संभालने के लायक हैं, वो कप्तानी बेहतरीन तरीके से संभालते हैं, तो उनको सबको लेकर के चलना आता है। अब जिस इंसान को अगर सबको लेकर के चलना आ रहा होगा और वो एकदम से देखेगा कि यार मेरी जो टीम थी वो ग्रुप में बट रही है, चीज़ें हो रही हैं, कोई नया कप्तान आ रहा है, कोई भी नया जो है आदमी आ रहा है और वो मेरी टीम नहीं संभाल पा रहा है, ये एक तरीके का भी प्रेशर हो सकता है। सवाल मेरा ये था, सवाल मेरा ये था कि रोहित शर्मा को आराम करना चाहिए, ये बात तो तय है, बिल्कुल। अगर तो क्या प्रेशर क्या है, दबाव क्या है, किस चीज का प्रेशर है? यही तो बताया ना कि टीम का ही तो प्रेशर हो सकता है भाई। अगर अभी आपकी टीम नहीं अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या बातें हो रही हैं उनको लेकर के भी कई सारी, अगर आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी वीडियोस ऐसे वायरल हुई, जैसे अभिषेक ने कहा कि वो रोते हुए दिखाई दिए ड्रेसिंग रूम के। हाँ वो तो खैर, बताता हूँ लेकिन यहाँ पे अभिषेक ये कह रही है कि ड्रेसिंग रूम में जो तनाव है या जो चीज है, यानी मुंबई इंडियंस को बिखरता हुआ रोहित देख रहे हैं, इस वजह से वो आराम नहीं कर रहे। कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि भाई क्या मतलब, मुंबई इंडियंस बिखरती हो, बिखरने दो। रोहित को दुख इस बात का नहीं है कि मुंबई इंडियंस बिखर रही है। रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि भाई टाटा गुड बाय कर रहे हैं वो। देखिए बहुत जल्द वीडियो आप लोग के लिए हम जो है पेज पर पब्लिक कर रहे हैं। आपको एक बात बता रहा हूँ, रोहित को दुख इस बात का नहीं है। जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी तब उनकी बेटी जा रही थी एयरपोर्ट पे, तब पूछा गया समायरा से, तो समायरा बोल रही थी कि पापा इतने दुखी हैं कि शायद वो 1-2 महीने में वापस आएंगे, और बहुत टाइम तक रोहित मतलब टेंशन में क्यूट वीडियो था वो बड़ा। हाँ, वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था और लोगों का रिएक्शन भी मतलब लग रहा था कि भाई रोहित वाकई बहुत दुखी है। और अभी भी यही हुआ है रोहित के साथ। ये नहीं है, हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया गया था, रोहित इतने छोटे दिल के आदमी नहीं है। रोहित दिनेश कार्तिक की गर्दन पकड़ते हैं। हाँ नहीं, ये बात तो सही है बिल्कुल। हाँ, रोहित का दिल बड़ा है, ये हर फैंस जानता है जी। और रोहित को इस बात का दुख नहीं रहा है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया या टीम बिखर गई इसलिए हमको, वो खुद से वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में ये है कि हम जो फॉर्म मुझसे निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है, आप ये कहना चाह रहे जो हैं? इंसान मुंबई इंडियंस को इतनी बार आईपीएल का खिताब जी। वो ये सोच रहा है कि मैं टीम इंडिया को वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवा पा रहा हूँ, उसके दिमाग में ये बात चल रही है। और जब भी किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात होती है जो हम आप देखिए, अगर कोई काम कर रहे हैं पूरी मेहनत के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव ना आए तो दुख होता है, वही रोहित के साथ होता है। तो मेरे दिमाग में, अच्छा अभी आप बोल रहे थे तो एक बात आई कि जब T20 कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनको इस बात का भी प्रेशर हो रहा हो कि यार T20 वर्ल्ड कप फिर से आ रहा है एक बार, और किस तरह से कौन क्या क्या प्रदर्शन करेगा। जिस तरह की उनकी पिक्चर भी पिछले साल जिस तरह से वायरल हुई थी, जो हम नहीं देख पाए थे अजय, जो बहुत आपने भी पिक्चर देखी होगी रोहित शर्मा की, जब वो अपने आंसू छुपा करके मैदान से जब वो वापस जा रहे थे, मुंडी नीचे करके।
क्या ये एक प्रेशर हो सकता है कि जब से T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है तब से रोहित शर्मा का बल्ला खामोश हो गया है। सूर्या का बल्ला एक मैच में उन्होंने शतक लगा दिया। उसके बाद बुमराह भी बहुत बेहतरीन फॉर्म में, मतलब हैं तो सही, पर्पल कैप की रेस में बने तो हैं और टॉप पर ही है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा भी कोई 2-3 मैचों में नहीं आया। लेकिन हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ। देखिए, मुझे याद आया, आप बोले एक प्रेशर काट लिया मुझे, काट दिया मुझे, आप बोलिए। एक प्रेशर ये है, एक प्रेशर ये हो सकता है इनके ऊपर। 26 तारीख को जो टीम यहाँ से जा रही है, 22 से 26 तारीख के बीच में फ्लाइट 26, हाँ 26, हाँ वो टीम जो है उसमें 5 से 7 ही खिलाड़ी हैं। हाँ बाकी के 8 खिलाड़ी नहीं हैं। और बाकी जो खिलाड़ी अभी साथ में जा रहे हैं वो रोहित हैं, विराट हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। तो बाकी क्या, जो मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी तो जा रहे हैं। हम लोगों ने ये तो हम लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का मतलब रेस्ट करना चाहिए रोहित शर्मा को, वो अपना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, वो जाएंगे 22-26 तारीख के आसपास। लेकिन बाकी की आईपीएल टीमों के खिलाड़ी भाई क्यों आईपीएल को तवज्जो दे रहे हैं? उनको जाना चाहिए। इस बात का भी तो प्रेशर होगा रोहित पे। हो सकता है बाकी आईपीएल टीमों के खिलाड़ी मालिक जो है रिलीज नहीं कर रहे हो खिलाड़ियों को, और उनको लग रहा हो कि अमेरिका के बीच में प्रदर्शन कैसे करेंगे खिलाड़ी। मतलब 1 जून को मैच है, 1 जून से वर्ल्ड कप शुरू पाँच को पहला, हम भारत का पहला मैच 5 को है। आप 26 तारीख को 26 को आईपीएल भी 26 को ही खत्म हो रही है। 30 तारीख तक अगली टीम जाएगी, 28 तक जाएगी, 28 तक, या फिर जेट लैग भी तो होता है, मान लीजिए, है ना भाई। जेट लैग भी है, करीब 18 घंटे या 24 घंटे का कुछ फ्लाइट है। अगर मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन करीब 18-24 घंटे का फ्लाइट है। 12 घंटे का टाइम जोन पीछे चला जाता है। आप सब कुछ करके 30 तारीख तक मान लीजिए पहुंचे, 28 तारीख तक पहुंचे, फिर जेट लैग होगा आपको, कम से कम 2 दिन जेट लैग होगा। फिर मैं मुंबई से दिल्ली आया था, मैं पहली बार ट्रैवल किया था, फिर आपके पास है ना। उसके लिए 2 घंटे के ट्रैवल में मुझे 5-10-15 मिनट के लिए सर जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ये तो 20 घंटे के आसपास की फ्लाइट है। हालांकि मुंबई दिल्ली या 2 घंटे की फ्लाइट में नहीं होता किसी को जेट लैग, लेकिन यहाँ पर टाइम जोन चेंज होगा। टाइम जोन चेंज होगा, पूरा टाइमिंग आपका अपसाइड डाउन हो जाएगा। जो आप सुबह उठने वाले, मतलब जो हम जैसे भारतीय लोग हैं जो सुबह उठते हैं, वहाँ उनके लिए रात होती है, और जो हम गहरी निद्रा में होते हैं वो उनके लिए सुबह होती है। तो पूरा टाइम जोन चेंज हो जाएगा, खाने पीने का पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। तो उसमें आने के लिए, हालांकि क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स आते जाते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है तो इंसान ही। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि क्या इस बात का प्रेशर रोहित अभी से झेल रहे हैं कि बाकी टीमों के जो मालिक हैं, फ्रेंचाइजी जो है, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं खिलाड़ियों को। उनके लिए क्या आईपीएल बड़ा है, वर्ल्ड कप बड़ा नहीं है टीम इंडिया के लिए? क्या मतलब उनको नहीं लग रहा है कि 8 खिलाड़ियों को साथ में भेज देना चाहिए? क्या देखिए बहुत है कि 2 पार्ट में जाने चाहिए खिलाड़ी? मतलब मिक्स जो प्रेशर के चलते दब गए रोहित शर्मा। मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे प्रेशर रोहित शर्मा ने एक साथ ले लिया। जैसे ओवर थिंक करना होता है ना, मुझे लगता है जैसे आपने अभी कहा कि हाँ मेरे से फॉर्म ही नहीं निकल रहा है, वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो मैं कर सकता हूँ मैदान में, मेरे हाथ से मेरा बल्ला ही नहीं चल रहा है। मैं जो रन बना पाता हूँ, जो मैं मैदान में कर पाता हूँ, मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ मैदान में। तो उनको इस बात का भी प्रेशर हो सकता है कि यार अब T20 आने वाला, अगर मैं नहीं कर पाया तो इस बार तो और खिल्लियाँ उड़ जाएंगी। खिल्ली तो कोई नहीं उड़ा रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी किसी ने खिल्ली नहीं उड़ाई थी, और शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब टीम इंडिया के प्रदर्शन पर, मतलब फाइनल में मिली हार पर भी लोगों ने सपोर्ट ही किया था। यह ऐसा पहली बार हुआ था। विराट कोहली के रोहित भी चल गया, विराट कोहली की कप्तानी में जब टीम इंडिया बाहर हुई थी तब भी थोड़े मिक्स्ड कमेंट्स आए थे। धोनी की कप्तानी में भी हम 1-2 टूर्नामेंट जो है फाइनल या उससे पहले जो है, ऐसा नहीं है कि धोनी ने हर टूर्नामेंट जीता है टीम इंडिया को, या बाकी जो और पुराने हमारे कप्तान रहे हैं, चाहे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, जितने भी कप्तान रहे इतिहास में, ये पहली बार था जब भारतीय टीम के प्रदर्शन पर किसी ने भी भारतीय टीम को कुछ कहा नहीं था, उल्टा सपोर्ट किया था भारतीय टीम को, है ना। तो खिल्ली तो खैर कोई नहीं उड़ाएगा। हाँ, खिल्ली उड़ाने लायक अगर प्रदर्शन होगा तो ज़रूर उड़ाएंगे, हम भी उड़ाएंगे भाई। प्रदर्शन खिल्ली उड़ाने लायक थी नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में, इसीलिए किसी ने खिल्ली नहीं उड़ाई थी। जो अभी एक खबर आई बीच में, जो अभी अजय ने भी डिस्कस किया था, कि जिस तरह से रोहित शर्मा के बारे में बातें हो रही है कि रोहित शर्मा को एमआई छोड़ के केकेआर में जाना चाहिए। बता दिया ना। हाँ नहीं, आपको आपका हाँ है कि ना है? आपको अभिषेक लगता है कि वो केकेआर में जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? वो मुद्दे से भटक रहे हो आप लोग। मैं तो बस नॉर्मल आपसे पूछ रही हूँ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि भाई हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा के वापस मुंबई इंडियंस, यार मुंबई का लड़का है, मुंबई में पले बड़े हैं, मुंबई में संघर्ष किया है, नागपुर के हैं वैसे वो, तो भाई मुंबई इंडियंस को बनाया है उन्होंने। और भाई जो प्लेयर्स होते हैं ना, देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है ना,
वो सिर्फ इसलिए बड़ा प्लेयर नहीं होता है कि उसके नाम है या वो है। आप धोनी को देख लीजिए यार, ज़्यादा टीम बदलाव नहीं हुआ है। विराट कोहली को देख लीजिए, सिर्फ एक टीम से खेले। अब रोहित शर्मा इस करियर के इस पड़ाव में आके अगर टीम बदलेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो मुझे नहीं लगता वो या तो संन्यास ले लेंगे आईपीएल से, या फिर वो मुंबई इंडियंस में ही खेलेंगे। कुछ ना कुछ होगा। वो खैर वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उस पर अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम अभी फिलहाल ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस की वजह से टीम इंडिया का बेड़ा गर्क हो रहा है या हो सकता है। नंदिनी, एक बार फिर से मैं आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूँगा, या कह लीजिए लास्ट रिएक्शन लूँगा। क्या करना चाहिए अब यहाँ से कमिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड? अब कुछ दिन बचे हुए हैं आईपीएल खत्म होने में। हर टीम के लगभग तीन मुकाबले हर लगभग बचे हुए। 1-2 टीम होगी जिसके 2 मैचेस बचे होंगे। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ बचा है नहीं, ठीक है। सिमिलरली गोज विद आरसीबी के लिए भी कुछ नहीं बचा है। विराट कोहली मोहम्मद सिराज दोनों आरसीबी की तरफ से खेलते हैं और वो दोनों टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे T20 वर्ल्ड कप में। क्या करना चाहिए इन लोगों को? सिंपल शब्दों में बताइएगा, मतलब कि आईपीएल छोड़ दे इस समय और डायरेक्ट निकल जाए अमेरिका, या फिर एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ऐसे इतना आसानी से मैं आपसे रिएक्शन लूंगा नहीं। या फिर जैसे रोहित शर्मा है, फॉर्म अच्छी नहीं है, आईपीएल में अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा उन्हें, क्या कहते हैं, फील्डिंग ना करे, आराम से अपना बैटिंग करे, या बैटिंग मतलब अपने फॉर्म को वापस ले आए ये 3 मैचों में, या फिर अमेरिका निकल जाए और वहाँ पे जाके वहाँ के माहौल में ढले और वहाँ के पिचेस पे प्रैक्टिस करे, क्योंकि खेलना आपको अमेरिका में है, खेलना आपको वेस्ट इंडीज़ में। जी देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे दूसरा ऑप्शन ही बेस्ट लग रहा है कि भाई अगर आपको आराम करना है तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लेऑफ की रेस से तो देखिए अब कोई मतलब है नहीं। तो अब उसमें अगर आप ये चाह रहे हो कि चलो जब तक आईपीएल, कुछ ही दिन बचे हैं आईपीएल को, तो उसमें हमें आराम करना है, तो मेरे हिसाब से तो आप आराम कर लो। वर्ल्ड कप बड़ा है, वर्ल्ड कप के लिए आपको मानसिक तौर से, फिजिकली जहाँ से भी ठीक होने की ज़रूरत है वहाँ से ठीक हो जाइए। और मुझे लगता है कि फॉर्म में वापस आओ, आराम से चिल करो, आराम करो, और वर्ल्ड कप में अपना फॉर्म हर खिलाड़ी दिखाए बेहतर तरीके से। अभिषेक, सेम क्वेश्चन, सेम 2 ऑप्शन। मैं तो देखिए आपके ऑप्शन से एक ऑप्शन आगे बताता हूँ, और मेरा ये कहना है कि रोहित तो आराम करे। मैं रोहित, विराट और तमाम जो प्लेयर्स बता रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा मैं आपको एक बात बता रहा जो आप बोलना चाह रहे हो वो होगा नहीं। नहीं, मैं जो आप बोलना चाह रहे हो वो होगा नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। बता रहा हूँ, अंतर्यामी नहीं हूँ मैं, बस मैं भाई को समझता हूँ। आप पहले बता दो, मैं फिर बताता हूँ। आप वही कह रहे हो कि भाई जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं टीम इंडिया के प्लेयर्स, वो आईपीएल छोड़ के उस पे फोकस करे, वो होगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई ने खेल कर दिया कि रोहित आराम करें, ठीक है। सबसे पहले हार्दिक पांड्या को छुट्टी पे भेजो भाई, मेंटली बहुत डिप्रेस्ड है वो आदमी, इतना ट्रोल किया गया है। सही बात है। हार्दिक को भेजो, और बचे सूर्य कुमार यादव, उनको तो कहीं शीशा विशा है तो बंद करके रखो भाई। उस खिलाड़ी से बहुत उम्मीदें है टीम इंडिया को, हर फैंस को उम्मीद है, और वो क्या करेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा, सूर्या का बल्ला फ्लॉप हो जाता है जी। आंकड़े क्या कहते हैं? बड़े मैच के प्लेयर नहीं है सूर्य कुमार यादव, ये आंकड़े कहते हैं। आईपीएल से अगर हम लोग किंग ढूंढने निकलेंगे, हम ये नहीं करें, हो सकते हैं सूर्या के फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप आंकड़े उठा के देखिए, फिर बात कीजिए कि सूर्या ने बड़े मैचों में क्या किया। तो ये देखना होगा अगर हम लोगों को ये वर्ल्ड कप जीतना है। तो देखिए, यहाँ पे तो एक मत है लगभग, जो अभिषेक जो कह रहे हैं, नंदिनी ने कहा है, वही मेरी भी वही सोच है कि भाई जब आपकी टीम के लिए बचा कुछ है नहीं, तो भाई अब आप बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली मत करिए, अब आप निकलिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की ही पिच पर आपको और वेस्ट इंडीज़ की ही पिचों पर आपको खेलना है T20 वर्ल्ड कप। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, देश बड़ा या फ्रेंचाइज?